कुछ घंटों बाद 2025 के बजट की घोषणा की जाएगी। Saturday is a big day for the Indian economy. Finance Minister Nirmala Sitharaman will deliver her annual budget speech. और इस वक्त पूरे देश की नजरें भारत सरकार पर टिकी हुई है। अब वो चाहे मिडिल क्लास हो, नया बिजनेस ओनर हो या हो किसान, हर कोई सरकार के फैसलों पर अपनी निगाहें टिकाए हुए है। So what can the government do to revive India's growth? And will it finally cut income tax rates? I present the budget. नमस्कार, मैं हूं किरण। आज के इस वीडियो में हम नए बजट के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या भारत सरकार हमारे इस एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतर पाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान की, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नौकरी, बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार इन सेक्टर पर किस तरह से काम कर सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब होम लोन। हर इंडियन का सपना होता है कि अपना खुद का घर हो, लेकिन आज भी लाखों लोग किराए के घर पर रहने पर मजबूर हैं। क्यों होम लोन होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं। नए घर लेने के लिए सरकार कई सारी सब्सिडीज चला रही है, लेकिन वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। प्रधानमंत्री योजना के तहत लाखों लोगों के घर बने हैं, लेकिन अब जरूरत है इस स्कीम को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की। सरकार से एक्सपेक्टेशन क्या रखी गई है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। होम लोन पर इंटरेस्ट रेट सब्सिडी बढ़ाकर 3% से 6.5% तक की जा सकती है। इसकी उम्मीद आम नागरिक लगाया हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नए इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए टैक्स बेनिफिट दिए जा सकते हैं। अगर ये रूमर्स बजट में आते हैं तो नए घर लेने का सपना अब सबका पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं किसान और बिजनेस ओनर को आसानी से लोन प्रोवाइड कराने पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी किसानों को लोन मिलना एक मानो सपने के जैसा है। बैंक से लोन लेना एक मुश्किल प्रोसेस है और काफ़ी लोग तो इस स्कीम्स के बारे में सही जानकारी तक नहीं देते। कुछ उसी तरह नए स्टार्टअप और एमएसएमई भी फंडिंग क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और युवा बिजनेस ओनर्स के पास नए आइडियाज़ तो हैं, लेकिन उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। इस बीच भारत सरकार से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख की जाए, साथ ही इंटरेस्ट रेट में भी कुछ कमी की जाए। एमएसएमई के लिए कोलेटरल फ्री लोन्स लिमिट बढ़ाकर 15 से 20 लाख तक की जाए। फिलहाल अभी इसकी लिमिट 10 लाख तक की है। ई लोन प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि लोग बिना किसी करप्शन के लोन के लिए अप्लाई कर सकें। ये स्टेप्स भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। अब बात करते हैं SEZ और इंडस्ट्रियल लैंड एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी। SEZ और इंडस्ट्रियल जोन नए बिजनेस के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ लैंड मिलने में सबसे ज़्यादा करप्शन देखा गया है। असल में एंटरप्रेन्योर के लिए ये सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। इसमें क्या एक्सपेक्टेशन रखी गई है सरकार से, एक बार इस पे नजर डाल देते हैं। एक नेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां SEZ और इंडस्ट्रियल लैंड की डिटेल इंफॉर्मेशन हो। लैंड एलोकेशन प्रोसेस को डिजिटल और करप्शन फ्री बनाया जाए। छोटे और नए बिजनेस के लिए लैंड लीजिंग को सस्ता बनाए और नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए। अगर ये रूमर्स सच होते हैं तो बिजनेस ओनर्स के लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब 4th नंबर पर बात करते हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब उसके आसपास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी रोड्स हो, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी हो और डिजिटल कनेक्टिविटी हो। लेकिन आज भी इंडिया में काफ़ी इंडस्ट्रियल एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो इस बजट में क्या एक्सपेक्टेशन रखी गई है, एक बार इस पे नज़र डाल देते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज के रोड्स को और पावरफुल बनाएं और जिससे उनकी सप्लाई अच्छी हो सके। हर नए इंडस्ट्रियल जोन में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और हाई स्पीड इंटरनेट का वादा किया जाए।
लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की जाए। अगर ये बजट रूमर सच होते हैं तो नए बिजनेस को ग्रोथ करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। अब 5th नंबर पर बात करेंगे एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की। भारत तभी विकसित होगा जब हमारा यूथ स्किलफुल होगा। नए जॉब्स तभी बनेंगे जब नई स्किल्स डेवलप होगी। तो इस पर क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है सरकार से, एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। स्किल इंडिया मिशन का बजट बढ़ाकर नए फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाने की उम्मीद है। इंजीनियरिंग और बाकी अन्य कोर्स के लिए नए गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन और AI बेस्ड लर्निंग टूल्स पर नए इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। अगर भारत का यूथ बढ़ेगा तभी तो नए स्टार्टअप की तैयारी होगी और हमारा भारत ऊंचाइयों पर जाएगा। अब 6th नंबर पर हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट एंड मिडिल क्लास रिलीफ की। मिडिल क्लास के लिए हर बजट एक उम्मीद लेकर आता है। इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने की, GST रेट कम की और सेविंग्स पर बेनिफिट देने की। इन सभी पर एक आम जनता को भारत सरकार से क्या उम्मीदें हैं, एक बार इस पर नजर डाल देते हैं। इनकम टैक्स स्लैब 7 लाख से 10 लाख करने की उम्मीद भारत की जनता कर रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की उम्मीद है। GST रेट्स और कुछ एसेंशियल गुड्स के लिए काम करने की उम्मीद है। अगर ये टैक्स रिलीफ बजट में आता है तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बजट सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक नए भारत का रोड मैप है। अगर भारत सरकार इन मांगों को पूरा करती है तो जल्दी हमारा नए भारत बनने का सपना पूरा हो सकता है। तो चलिए अब एक नए भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत।